हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी जो कि आपके 14 चैप्टर है मैथ का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये फुल मार्क्स का रहता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का रहता है। ये 14 अंकों का कम से कम ये रहता है। ये 14 अंक का कम से कम रहता है, और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्य। दूसरा हम पढ़ेंगे बहुलक, और तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माध्यक। ठीक है। अब माध्य जो है, इसकी तीन विधियां हैं, और ये इसको अपन जो है औसत भी हम इसको नाम देते हैं। यानी औसत बोलो या माध्य बोलो, एक ही बात है। माध्य, औसत, ठीक है। और इसकी विधियां जो है वो तीन विधियां इसकी है। एक पहली फर्स्ट विधि जो है इसकी वो है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है इसकी कल्पित विधि, और तीसरी जो है इसकी पद विचलन। हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में हम औसत निकालते हैं, वही जो है माध्य है। आई मीन इसको हम जो है बोलेंगे मीन। इंग्लिश में अगर अपन बात करते हैं तो ये मीन हो गया, ये मोड हो गया, और ये मीडियन। तो हम एक चर में जो माध्य निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। जैसे ये है का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको दो तरह से फाइंड करते हैं माध्य को। फर्स्ट, ये माध्य का साइन है, इसके लिए आप औसत की जैसा आप निकाल सकते हो। 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 3 6, 6 3 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 और 6 कितने हो गए 36। ठीक है। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी, तो 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे। यानी राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, जो कि औसत में आपके काम आता है फॉर्मूला, वही इसमें अप्लाई करना है। तो इसको सम करने पे आया अपने पास में 36, 6 3 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 और 6 कितने हो गए 36। 36 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, पीछे कितना रह गया 1, लग गया पॉइंट, उतारा 0, 7 एकम 7, 3 रह गए, 7 चौक 28, यानी 5.14 इसका जो है आंसर होगा। अगर हम इसको इस टाइप में भी कर सकते हैं, ये x हो गया क्योंकि ये एक चर है, तो 2 4 6 7 8 3 और 6 सबको जोड़ेंगे। तो ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सांख्यिकी का पार्ट है, तो सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग करेंगे। ये जो साइन है, यानी ये जो चिन्ह होगा, ये सिग्मा कहलाएगा, जिसका अर्थ है जोड़। और जिसको जोड़ रहे हो उसको आगे रखना है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। और कितना है ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 डिजिट ये है, तो ये n कहलाएगा 7। अब हम बात करते हैं माध्य की, तो माध्य का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n। यानी सिग्मा x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ रखनी है, और n कितना हो गया अपने पास में 7, यानी 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही 5.14 जो है अपना आंसर होगा। अगर x के साथ f आता है तो माध्य कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। ये हम अभी तक बात कर रहे थे सिंगल चर में, यानी एक चर में जो राशि होती है
उसका माध्य। अब अगर x के साथ f आ जाए, u x और दूसरा हो f, तो फिर कैसे निकाला जाएगा? माध्य ज्ञात कीजिए। अगर x के साथ f आ जाए, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती, f का मतलब होता है आवर्ती। जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने बंटन सारणी बनाई थी उसमें पढ़ चुके हैं f के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब वो जैसे ये हो गया आपके क्वेश्चन x और f, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे और इसका माध्य निकालना है। x के साथ अगर f आ जाता है, f का मतलब होता है कि जैसे 1 है वो कितने टाइम आया हुआ है, यानी 1 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। इसी तरीके से 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। और 4 कितनी बार आया हुआ है, 7 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। और 7 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। इसी तरीके से 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। यानी f का मतलब आवर्ती होती है, ये कितने टाइम आया हुआ है वो है। अगर इसका माध्य हमें निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। x 1 2 4 5 7 और 3, इसके सामने हम f उतारेंगे। f जो रहेगी 2 1 7 4 3 और ये 3। अभी हमें क्या करना है, इसको सीधे f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो f को गुणा करेंगे x से, तो कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 2 से गुणा किया 2, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 4 को 5 से गुणा किया 20, 7 को 3 से गुणा किया 21 और 3 को 3 से गुणा किया 9। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना है, सिग्मा का। तो सिग्मा किसको जोड़ रहे हैं, f को, तो सिग्मा f यहां आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 6 10। इसी तरीके से इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए वही सिग्मा का यूज करेंगे। और किसको जोड़ रहे हैं, f और x को। इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 10 कितने हो गए, 22 के 2 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, तो ये 8। अभी क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है, तो फॉर्मूला भी अपने बन जाता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो गया अपने पास में 82 और सिग्मा एफ कितना हो गया, ये 20। तो 20 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 10 कैंसिल, 10 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और 2 से इसको डिवाइड करना है। 4.1 जो होगा अपने आंसर होगा। इसी तरीके से अगर f के साथ अगर वर्ग दे दे अपने को, तो वर्ग में कैसे करेंगे उस चीज के बारे में हम देखते हैं, किस तरह से माध्य निकालेंगे। ये हमें हमारे जो टॉपिक चल रहा है अभी माध्य का चल रहा है सिंगल चर में। उसके बाद x के साथ f दिया हुआ हो, फिर तीसरा अपने जो है अगर वर्ग दिया हुआ हो, तो किस तरह से हम माध्य निकालेंगे ये हमें देखना है। अच्छा, इसमें माध्य में इधर वाला जो होता है, इधर वाला आपके कहलाता है निम्न सीमा, और इधर वाला जो होता है वो कहलाता है आपके ऊपरी सीमा। इधर वाला निम्न सीमा और इधर वाला ऊपरी सीमा हमारे कहलाता है। और इन दोनों को प्लस करके, यानी इसको हम इंग्लिश में बात करते हैं तो L1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, L2। अगर आपको इसका वर्ग चौड़ाई निकालनी है, यानी मध्यमान निकालना, वर्ग चौड़ाई मतलब मध्यमान। कई बार एग्जाम में 1 नंबर आधे नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ग चौड़ाई इसकी ज्ञात कीजिए, तो फिर हमें क्या करना है, L1 प्लस L2 अपॉन 2 करना है। यानी आपको निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 से इसको डिवाइड करना है, तो इसकी वर्ग चौड़ाई आ जाएगी, यानी मध्यमान आ जाएगा इसका। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं 14.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है।
वर्ग चौड़ाई अपने को दी हुई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और एफ हमें दी हुई है, एफ हमें दी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 ये हमारे दी हुई है। वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के नीचे एफ दी हुई है आपको इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकालेंगे? वही तरीका, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को प्लस करना है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को हमें क्या करना है? प्लस करके और 2 से उसको डिवाइड कर देना है, तो उसका मध्यमान आ जाएगा। कई बच्चों के समझ में नहीं आता है तो उन्हें क्या करना है? इनके बीच की डिजिट निकालनी है, तो इन दोनों को प्लस करके उसका आधा कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। जैसे 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। इसी तरीके से आगे दूसरे वर्ग का निकालते हैं मध्यमान, तो 2 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा अपने पास में 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। फिर इसके बाद में 4 और 6 इसी तरीके से आगे करेंगे तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। इसी तरीके से अच्छा एक चीज और, अगर आपके वर्ग अंतराल समान है, वर्ग अंतराल मतलब 6 में से 4 जाने पे 2 आ रहा है, 4 में से 2 जाने पे 2 आ रहा है और 0 में से 2 माइनस करने पे 2 आ रहा है, 8 में से 6 घटाने पे 2 आ रहा है, तो सब में वर्ग चौड़ाई बराबर अंतराल बराबर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है, तो आपको एक बार फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगर वर्ग अंतराल बराबर है तो उसमें 2 प्लस करते जाओ। 1 में 2 प्लस किया 3 में जो वर्ग अंतराल है वो प्लस करते जाओ। तो वर्ग अंतराल अपने 2 आ रहा है सब में, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 यानी 7। इन दोनों को वापस वही 7 में जो 2 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे या फिर 2 से डिवाइड कर दो या फिर इसमें वर्ग अंतराल जो बराबर आ रहा है वो जोड़ते जाओ, एक ही बात है। आंसर सही आना आपकी। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 या फिर 9 में 2 प्लस कर दो क्योंकि वर्ग अंतराल बराबर आ रहा है सब में, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 13, या दो सब में वर्ग अंतराल बराबर आ रहा है, फर्स्ट में आपको क्या करना? दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 प्लस कर दो क्योंकि वर्ग अंतराल समान आ रहा है सब में, तो 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस करोगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 प्लस करोगे 9 हो जाएगा और 9 में 2 प्लस करोगे 11 और 11 में 2 प्लस करने पे 13 यानी 13 हो जाएगा आपके। अभी आपको क्या करना है? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें x और f दिया हुआ था, x और f दिया हुआ था, हमने क्या किया था? f को x से मल्टीप्लाई किया। अब इसका कोई रोल नहीं है, ये जो आपके है वर्ग अंतराल जो है, ये वर्ग जो है, ये क्लास जो है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है माध्य के अंदर। अभी वापस ये इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था हमने उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन चुका है, अब इसको आगे हल करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको f को गुणा करेंगे x से, तो वह 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 5 को 1 से गुणा किया 5, 7 को 5 से गुणा किया 35, 6 को 9 से गुणा किया 54, 11 को 2 से गुणा किया 22 और 13 को 3 से गुणा किया 39। जोड़ने के लिए वही सिंबल यूज करना है, सिग्मा, सिग्मा एफ और एक्स, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे 162। इसको प्लस करेंगे एफ को, सिग्मा एफ, इसका योग होगा हमारे 20। इसके बाद माध्य का साइन, माध्य का फॉर्मूला हमारे बन जाता है, इसका इससे डिवाइड करना है यानी भाग करना है, तो भाग करेंगे तो इससे पहले अपन इसका जो फॉर्मूला है हमें वो रखना होगा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। 162 में भाग देंगे 20 का।
अब यहाँ पे आ रही है अपने एक जीरो, जितनी जीरो होती है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये जीरो हटा देते हैं यहाँ से और इसके बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं और इसको 2 से हम जो है डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 से इसको भाग कर देते हैं। 2 का भाग 16 में चला गया 8 बार, बीच में आ गया पॉइंट, 2 एकम 2। ये हमारे आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।